आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। सीएम योगी का बांदा दौरा, आज महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण, कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। यूपी विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू, कार्यक्रम जारी, 10 मार्च तक चलेगा सत्र, 22 फरवरी को पेश होगा बजट। मंडौली कांड की एसआईटी ने जांच की शुरू, लोगों से साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील, जारी किए फोन नंबर, ईमेल और पता। 100 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी में छापेमारी, दिसंबर 2022 में दर्ज किया था मामला, का ये अहम दस्तावेज जब्त। बांदा में मस्जिद में तोड़फोड़, लगाए जय श्री राम के नारे, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका काम, पुलिस के सामने फेंका सामान। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी 3 दिन पुलिस रिमांड पर, ड्राइव नियाज में 5 दिन होगी पूछताछ, सस्पेंड जेलर ने हाल में ही खरीदी महंगी कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 75 वर्ष के बुजुर्ग ने की 10 साल की मासूम से दरिंदगी। आपको बता दें कि बच्ची को फंसाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी करतूत, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, बुजुर्ग के घर शिकायत करने पहुंचे परिजनों से मारपीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कक्षा 4 की छात्रा है मासूम पीड़िता, परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किठौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक 75 साल के बुजुर्ग ने मासूम के साथ की दरिंदगी। बच्ची को फंसाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। किठौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? मैं आपको बता दूं कि किठौर थाना क्षेत्र से खतरनाक वारदात सामने आई है, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 10 वर्षीय मासूम के साथ बाग में ले जाकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। लहूलुहान हालत में जब बच्ची अपने घर पहुंची तो पिता को और माता को आप बीती बताई। आप पूरे प्रकरण सुनने के बाद स्वेदनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई और उसके बाद स्वेदन आरोपी के घर जब शिकायत करने पहुंचे तो आरोपियों के परिजनों ने माता पिता के साथ पूरी मारपीट कर दी और धक्के देकर घर से भगा दिया। उसके बाद स्वेदन थाने पहुंचे और थाने में लिखित शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया है। अब फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस पर कड़ी दूर है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि बच्ची को फंसाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया एक बुजुर्ग ने। कोतवाली किठौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर, जहां पर बर्रा 2 इलाके में लाखों की हुई टप्पेबाजी, टप्पेबाज करीब 10 लाख की टप्पेबाजी कर हुए फरार। ज्वेलरी खरीदने के बहाने 10 लाख के गहने ले गए टप्पेबाज, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 के इलाके की घटना बताई जा रही है। ज्वेलरी खरीदने के बहाने 10 लाख के गहने ले गए टप्पेबाज।
कानपुर से खबर, बर्रा 2 इलाके में लाखों की हुई टप्पेबाजी। हम उस गेट पर खड़े थे, इधर से एक लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें एक चांदी का सिक्का चाहिए, तो उन्होंने फिर 50 रुपये में वापस दिए, उनको सिक्का दे दिया। फिर बोले कि हमें एक कोई रिंग या ईयर रिंग कोई ऐसा दे दो, तो हमने दिखाया उनको। दिखाने के बाद उन्होंने कहा ये नहीं, फ्रेश वाला दिखाओ जो छुआ ना हो किसी लेडीज ने, हम जैन है, हमें दान करना है। वो आए तो हरिओम तत्सत जन क्या बताया, उन्होंने कह दो, कह देना और उनका स्वागत कर देना, मुनि हैं। तो हमने ठीक है भाई, आ जाएंगे तो नमस्कार कर लेंगे उनको और उनको दे देंगे, तभी आप निकालना। उसी में उसने सब इकट्ठा करा लिया, हाँ उसी 20 से निकाल के हमें दे देना। यहाँ पर ज्वेलर से की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? आपको बताते हैं, बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 का पूरा ही मामला है। यहाँ पे आप 2 साथी टप्पेबाज आते हैं दुकान पे और सोना चांदी लेने की बात करते हैं और यही लेके इकट्ठा करवा देते हैं। और उसके आंखों में जैसा कि पीड़ित उसने बताया था कि ऐसा उसने कुछ डाला स्प्रे टाइप का, जिससे उसको कुछ धुंधला दिखने लगा और वहां से वो माल लेके टप्पेबाजी करके चले जाते हैं और उसको दूसरा सोना पकड़ा चले जाते हैं, जो भी डुप्लीकेट होता है। इसकी सूचना तत्काल जो पीड़ित है उनको तो दुकानदार पुलिस आती है। पुलिस इसी 3 फुटेज के माध्यम से उसको टप्पेबाजी पकड़ने के प्रयास कर रही है। करीब 10 लाख के ऊपर के जेवर है वो टप्पेबाज ले गए हैं, बाकी पुलिस जल्द खुलासे की बात कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, क्या अभी किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है मधुर? पुलिस ने सीधे फुटेज से जो फुटेज निकले हैं उसके फोटो लिखवा लिए और हर जगह से सबमिट कर दिए, जल्द खुलासे की बात कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि ज्वेलरी खरीदने के बहाने 10 लाख के गहने ले गए टप्पेबाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बरेली दौरा। रेलवे स्टेशन से सीधा डोहरा रोड जीआरएम स्कूल पहुंचेंगे। आज के ब्रज प्रांत के प्रचारकों के साथ शुरू होगी मीटिंग। मोहन भागवत के कार्यक्रम में राजनीति से जुड़े लोग दूर रहेंगे। मोहन भागवत के कार्यक्रम से राजनीति के लोग दूर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान वीआईपी को बिना अनुमति के नहीं मिलेगी एंट्री। प्रवास के दौरान कई अहम बिंदुओं पर होगी बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बरेली दौरा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्सव प्रिय काशी नगरी अपने आराध्य काशी पुराधिपति के विवाहोत्सव महाशिवरात्रि की तैयारियों में जुटी हुई है। बाबा के विवाह के पूर्व आज हल्दी की रस्म निभाई गई। सायंकाल बाबा के विग्रह को लगन की हल्दी लगाई गई। विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के टेढ़ी नीम स्थित आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। संध्या बेला में बाबा को हल्दी लगाई गई। इसके बाद ठंडाई पानमा मेवे का भोग लगाया गया। बाबा की हल्दी लगाए स्वरूप का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हो
देश में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर खूब सियासत हो रही है। अलग अलग धर्मों के लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बस्ती जनपद के एक नेता चर्चा में। कारण है नेताजी मुश्किल लड़कियों को ढूंढकर पहले उनकी घर वापसी करवाते, फिर उनकी शादी करवाते। प्रेम में दीवार बन रहे धर्म के बंधन को तोड़कर सनातन धर्म को मजबूत करने की स्पेशल मुहिम चला रहे हैं। ये भगवान साक्षी है, नीचे को भगवान में अपने स्वतः अपने शरीर। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम। प्रभारी मंत्री दिनेश कुमार सिंह जौनपुर के दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने जिलाधिकारी को जिले के समस्त कार्यों को लेकर निर्देशित किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत भी की, जिसके बाद पत्रकार की बातचीत में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने की गति को बढ़ाने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए और निर्माणाधीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्रियात्मक रूप देने में निर्देश दिए और कहा है कि सेंटर पर समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कौशल विकास की समीक्षा के दौरान सेवा योजना अधिकारी को निर्देशित किया कि कौशल विकास के अंतर्गत स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराएं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सके। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि जनपद अपराध मुक्त बनाएं, महिला और बच्चों से संबंधित अपराध में शीघ्र सजा दिलाएं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जौनपुर का प्रभार मंत्री बनने के बाद पहली बार आज जौनपुर के विकास की गति देने, जौनपुर के विकास को परखने के लिए जौनपुर में कहीं भी अगर कोई आवश्यकता हमारे सहयोग की है तो उसके लिए मैं आज आया था। मैंने अस्पताल का निरीक्षण किया, मैंने तहसील मछली शहर का निरीक्षण किया, मैंने विद्यालयों का निरीक्षण किया और राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ प्रगति कार्यों की प्रगति, विकास कार्यों की प्रगति पर मैंने चर्चा की। हमने पाया कि विकास कार्यों की गति उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जौनपुर के अधिकारी तेजी से प्रयास कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा का आगमन हुआ। उनके जनपद में प्रथम आगमन जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा विधायक जयप्रताप सिंह, श्यामदनी राहे, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद माधव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में उन्होंने मेट्रो समिट का भी जिक्र किया। जो प्रोजेक्ट आए हैं वो सिद्धार्थनगर के भी लग सकते हैं। सिद्धार्थनगर आकांक्षा जनपद में शामिल है, लेकिन आने वाले दिनों में अग्रणी जनपद में शामिल होगा। बिल्कुल आशा कर सकते हैं। उनमें से जैसा मैंने बताया, हर प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट जो 33.50 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट आए हैं, वो जैसा मैंने कहा अंततो गत्वा किसी न किसी ब्लॉक की, किसी न किसी जमीन की, किसी न किसी तहसील की, किसी न किसी जिले की ही धरती पे लगने वाला है। तो हम लोग भी चाहे वो आशान्वित रहे, बिल्कुल आशान्वित रहिए। और आपके लिए तो अच्छी बात यह है कि शुरुआत यहाँ से तो हो ही चुकी है। निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर की बेहतरी होगी और मैं आशा रखता हूँ कि इन सब प्रयासों से सिद्धार्थनगर जिला, जो आज आकांक्षी जिला में आता है, पिछड़े जिलों में आता है, वो देखते देखते अग्रणी जिलों में और विकसित जिलों में जाकर के खड़ा होगा। अंबेडकर नगर में एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई, जहां पर इस बार खाकी पर हत्या का आरोप लगा है। दरअसल बीटी थाना क्षेत्र के चियूटीपारा गांव निवासी प्रहलाद सिंह नाम के एक व्यक्ति का शव गांव से थोड़ी दूर सड़क किनारे पर पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजन अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक व्यक्ति को पुलिस के एक दिन पहले अपने साथ ले गई थी और साथ ही शराब पिलाई थी। शराब पिलाने के बाद हत्या कर दी गई। मौत को हादसे में बदलने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही का मृतक के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। परिजन सिपाही पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और सिपाही के विरुद्ध थाने में नामजद तहरीर दी गई है। मामले में पुलिस ने सिपाही समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बावजूद भी परिजन अंतिम संस्कार करने से इंकार कर रहे हैं। परिजन आरोपी सिपाही को गिरफ्तारी और आर्थिक मुआवजे के साथ ही एक नौकरी की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल गांव में एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसमें FIR हो गया है और CO साहब के स्तर से ही विवेचना चल रही है
और इन लोग का डिमांड था कि इन लोग को आर्थिक मदद और बाकी चीज़ें जो इनकी डिमांड थी, ज्ञापन में इन्होंने दिया है, उसको हम शासन में पहुंचाएंगे, बात करेंगे और जो भी होगा हर संभव इनको मदद किया जाएगा। जानकारी सर यही हुई है कि पापा हमारे 14 तारीख को घर से बाहर निकले हुए थे और 9 बजे रात में उनकी कॉल आती है। नहीं, हम लोग कॉल करते हैं प्रत्युष सिपाही को और वो बोलते हैं कि आपके पापा नशे में हैं, किसी से गाली गलौज कर रहे हैं और अपना फ़ोन तोड़ के फेंक दिए हैं। पूरी रात हम लोग वेट किए, सुबह होते होते कि आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, हम लोग ने बहुत वेट किया, लेकिन सुबह किसी ने बताया कि उनकी लाश वहाँ पे पड़ी है। और सबसे पहली बात ये है कि उनके पास उनका फ़ोन सेफ था और ये फ़ोन मेरे हाथ में है, अभी भी मेरे पापा का फ़ोन यही था, सेफ था। प्रत्युष ने झूठ बोला और आज भी प्रत्युष का फ़ोन स्विच ऑफ है। अगर वो सही था तो उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ क्यों किया? सुबह हमें सूचना मिली थी कि इस तरह से एक मृतक वहाँ मिले हैं मोड़ पे, तो हम जाके तुरंत उनके जो शरीर था, पार्थिव शरीर को हमने पीएम के लिए भेजा था। वीडियोग्राफी द्वारा 3 डॉक्टर के पैनल से जो पीएम कराया गया है और शाम फिर हमने परिवार वालों से बात की तो बोले कि हमें सर इन नाम पे एफआईआर चाहिए, तो हमने शाम थाने के आगे तहरीर में एफआईआर लिखवाएं। फिर जैसे ही परिवारजन सुबह आया हमारे पास, उनकी लड़की आई, उनका लड़का आया, दामाद आए, तो उन्होंने जो तहरीर दी उसमें तहरीर में एक कांस्टेबल है और प्रत्युष सिंह नाम का और एक और है नाम, 2 लोगों को नामजद किया है, 2 लोग अज्ञात में लिखवाए हैं।